की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? एटम बम का नाम, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। 1 सितंबर बिहार बदलाव यात्रा को देख कर करके कई पार्टियों को तो नींद कह सकते हैं, नींद गायब ही हो गई होगी। इस जनसभा, इस सैलाब को देख कर करके कहीं ना कहीं एनडीए में एक अलग ही टेंशन्स का माहौल बन रहा है। ऐसा जनसैलाब पहली बार देखने को मिला है। पूरे पटना मैदान गदागद भीड़ से तपी हुई थी और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया पटना में आ चुका है। यानी पटना के बिहार में ऐसा जबरदस्त रैली हुआ, द रैली का कह सकते हैं एक समापन हुआ, जो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी और राहुल गांधी ने छेड़ा था, उसी का समापन होने वाला था। और उसी समापन में इतने लोगों का जनसैलाब, इतना लोगों का प्यार दिखा। उस प्यार में कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का सिक्का ज्यादा चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस साथ साथ तेजस्वी यादव का भी मुद्दा काफी हाईलाइट हो रहा है। और देखते ही देखते कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पार्टी अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। और शायद इसी मजबूती की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कह सकते हैं ना कि एक कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भरे मंच से डायरेक्टली नीतीश को ऑफर दे दिया है, या फिर कह सकते हैं धमकी दे दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे मंच से दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जहां पर नीतीश का आशियाना है। यानी गांधी मैदान के पास जो जगह है, वहीं से कुछ ही देर की दूरी पर नीतीश कुमार का आशियाना है। और जिस लाउड स्पीकर से बोल रहे थे, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को टीवी पर देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या बोला जा रहा है और मेरे लिए क्या बोला जा रहा है। वो डायरेक्ट आवाज मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पहुंचाई जा रही थी नीतीश कुमार के कानों तक। और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का अपना कोई वजूद नहीं है। जिस नीतीश कुमार ने जो लड़ाई लड़ी थी, समाजवादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, और राम मनोहर लोहिया की बात करते थे और जॉर्ज फर्नांडिस की बात करते थे, आज उनकी राजनीति के स्थितियां गर्त में जा रही है। आज वो किसकी बात करते हैं? आज भाजपा की बात करते हैं, आज आरएसएस की बात करते हैं, और उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ चुके हैं। कहां गया नीतीश कुमार का वो आतंक? कहां गया वो समाजवादी विचार से वक्ता आपके सामने बोले? कहां गए वो महापुरुष की वो कंट्रीब्यूशन और इस तरह का जो बातें कर करके शायद नीतीश कुमार को लपेटने की कोशिश किए हैं। और कहते हैं कि आरएसएस और नीतीश जिस तरह से उसे अपनाया है, वह समाजवादी पार्टी जिस तरह से नेता थे वैसे अब नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने एक और लंबी बातें फेंक दी और कह दी है कि नीतीश कुमार बस अब वो दिन दूर नहीं है। सतर्क रहना चाहिए। अगर विदिन 6 मंथ के अंदर आपको बीजेपी निचोड़ करके ऐसे फेंकेगी जैसे कि कूड़ा कचरा कैसे डस्टबिन में फेंका जाता है, ऐसे फेंक देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में एक बड़ा शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, और नहीं तो गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी, बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक तरह से एक कह सकते कि ऑफर है, या तो कह सकते हैं कि एक धमकी है। कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति के मंच में ऐसा देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन यह जनसैलाब जो पटना में लगी थी, और उसमें जिस तरह से वो मंच पर बता रहे थे, मंच पर जिस तरह से वो शंखनाद कर रहे थे, उस मंच पर राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी थे, तमाम वरिष्ठ नेता थे। और खास करके नीतीश के गढ़, नीतीश के घर के बस किलोमीटर की दूरी की नज़दीकी पर ही यह शंखनाद हो रहा था। और ऐसे में एक सीएम पर डायरेक्ट तमगा लगाने की कोशिश, उन पर कई सारे चीज़ें बताने की कोशिश, और कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। क्योंकि जिस तरह से साथ साथ अभी देखिए बड़ा खेला चल रहा है। अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव चल रहा है। उस उपराष्ट्रपति के चुनाव भी 9 सितंबर को होने वाले हैं, और उसमें नीतीश की भी भूमिका अहम रहेगी। हालांकि नायडू भी अब धीरे धीरे अपनी हाथ को नीतीश कुमार
के तरह शायद बदल सकते हैं। नायडू तो ऑलरेडी शायद बदल ही ले चुके हैं, क्योंकि बात उनके अपने ही क्षेत्र की बात है। जो कैंडिडेट चुना गया है बी सुदर्शन रेड्डी, वह तेलंगाना के ही हैं, और तेलंगाना भाई भाई होता है, कहते हैं ना साउथ साउथ भाई भाई, वो किसी का नहीं छोड़ता है। इसलिए नॉर्थ में शायद केवल एक नीतीश ही बचे हुए हैं। अब उपराष्ट्रपति के पद के लिए अगर वह वोट अगर नहीं दे तो शायद बीजेपी की भी सरकार गिर सकती है, और ऐसे में नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दे करके बिहार में कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी ज़रूरतें हैं वह पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद 102 सीट और 105 सीट भी कह रहे तो बीजेपी दे रही है, क्योंकि जान रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लॉलीपॉप से ही मानेंगे और ऐसे नहीं मानेंगे। शायद नीतीश कुमार भी अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब वह समय आ जाएगा, जब उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो जाएगा और बिहार का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कैसे लॉलीपॉप छीन लेना है यह बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से नीतीश कुमार को इस बात को लेकर के क्लियर कह दिया है कि अभी भी आत्ममंथन करने का समय है, अभी भी सोचने का समय है, अगर मन बदल जाए तो जरूर सोचिएगा, हम आपके साथ हैं। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भरे मंच पर लेकर के एनडीए के लेकर के और भी एक गर्मा गर्म का माहौल बना दिया है। हालांकि आने वाले समय भी आएगा या आ गया है, कई सारी बातें शुरू हो गई। उधर चिराग पासवान भी बोलेंगे, सम्राट चौधरी बोलेंगे, विजय सिन्हा भी कई सारी बातें बोलेंगे, जो कि हम अगले वीडियोस में बताने की कोशिश करेंगे कि फिर किस तरह का रिएक्शन आना शुरू हुआ है। उस मंच के बाद से नीतीश कुमार के कैसे तेवर देखने को मिले हैं, और बाकी जो बीजेपी के घटक दल हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, तमाम खबर आने वाले वीडियोस में हम जरूर शेयर करेंगे, जरूर बताएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।